एक अपराधी जिसने सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित किया, उसकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है। इंडिया श्री BR गवई जी को अपमानित करने के मकसद से जूता फेंका गया ताकि उसको यह याद दिलाया जा सके कि तुम दलितों की क्या औकात है। ऐसे आदमी को बिना सजा के छोड़ देना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बिना किसी सजा के ऐसे आदमी को खुला छोड़ा जाएगा तो और कितने अंधभक्त पैदा हो गए हैं इस देश में। क्या भगवान किसी से बोल के अपराध करवा सकते हैं? जय भीम साथियों, स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाला राकेश किशोर कस्टडी से बाहर आ गया है और बड़े गर्व से कह रहा है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने जो किया अच्छा किया। और वो बता रहा है कि थाने में भी उसका बिस्किट, चाय और लंच वगैरह का ख्याल रखा गया और पानी बार बार पूछा गया। एक अपराधी जिसने सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित किया, उसकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है। अगर वही अपराध किसी दलित ने या किसी सिख ने या किसी मुसलमान ने किया होता तो अब तक संगीन धाराएं लग चुकी होती, उसके तार पाकिस्तान और ISI से जुड़ गए होते, NSA या UAPA लगाने की तैयारी होती। और उसके लॉजिक देखो, बोल रहा है कि भगवान ने आके मुझसे बोला कि CJI विदेश में मॉरिशस में जाके बोल रहे हैं कि हमारा देश इंडिया कानून के हिसाब से चलता है, ना कि बुलडोजर जस्टिस से। यह व्यक्ति कह रहा है कि भगवान ने यह भी कहा कि CJI ने विष्णु जी का मजाक उड़ाया, तो भी इतना सब सुन के तुम चुप क्यों हो? तो भगवान की बात सुन के मैंने यह अपराध किया। कितनी इलॉजिकल बात है, कितने अंधभक्त पैदा हो गए हैं इस देश में। क्या भगवान किसी से बोल के अपराध करवा सकते हैं? क्या भगवान इस व्यक्ति से बोलने की बजाय सीधा CJI को श्राप नहीं दे सकते थे? ऐसे आदमी को बिना सजा के छोड़ देना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बिना किसी सजा के ऐसे आदमी को खुला छोड़ा जाएगा तो और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे गैरकानूनी काम करने का। इसलिए इस व्यक्ति को इसके किए की सजा मिलनी बहुत जरूरी है। अगर इस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी फैसले से आपत्ति थी तो ये संवैधानिक तरीके से भी उसका विरोध कर सकता था और धरना प्रदर्शन हो सकता था, और भी बहुत सारे तरीके थे जिससे विरोध जताया जा सकता था। लेकिन CJI ऑफ इंडिया श्री BR गवई जी को अपमानित करने के मकसद से जूता फेंका गया ताकि उसको यह याद दिलाया जा सके कि तुम दलितों की क्या औकात है। इस घटना में हमें यह भी जानने को मिला कि ब्राह्मणवादियों का संवैधानिक तौर तरीकों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए तो इनका जो विश्वास है वो बुलडोजर जस्टिस पर ज़्यादा है, जिस बुलडोजर जस्टिस का विरोध करने पर CJI इसको नागवारा लगने लगे थे। ये तो यह भी लगता है कि नाथूराम गॉडसे की गोली और इस व्यक्ति के जूते में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ये अकेला व्यक्ति नहीं है, इसके साथ पूरा ग्रुप है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स मैंने खुद देखे हैं सोशल मीडिया पर जो इसके समर्थन में आ रहे हैं। इसलिए ऐसे आदमी पर जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी सोच वाला जो एक सेक्शन समाज में पैदा हो गया है वो लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। अगर सख्त एक्शन नहीं हुआ इस घटना पर तो ऐसी घटना को अंजाम देने पर तो आम दलितों, पिछड़ों को भी, जो गांव देहात में बैठे हैं उनको भी असुरक्षा का भाव उनमें पैदा होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके कि वो इतने ऊंचे पद पे बैठे, संवैधानिक पद पे बैठे किसी ऑफिसर को इस तरह से जलील कोई कर सके। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।